हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी का नाम है बड़ी सीख। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था जिसमें बहुत दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से थे मोहन और कमल। दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाना था, लेकिन मोहन और कमल घर जाने लगे। उन्हें गुरुजी ने अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, आज आप अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके अपने अपने घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने अपने घर जाने से पहले और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, लेकिन तुम विफल हुए तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तभी मोहन गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? हमने तो अपनी शिक्षा पूरी कर ली और आज तो हमें घर भी जाना है। फिर अब कौन सी परीक्षा देनी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे। अगर तुम दोनों उसमें सफल हुए तो तुम्हें अपने घर जा सकते हो। गुरुजी, क्या काम है? आप बताइए, हम अवश्य परीक्षा देंगे। गुरुजी ने उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देखा, मुस्कराए और कहा, बच्चों, तुम दोनों को मैं कबूतर देता हूँ। तुम्हें इन्हें मारना है और ऐसी जगह मारना है जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। मोहन और कमल दोनों ही उन कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। मोहन अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान गुफा में जाता है और सोचता है कि इस गुफा में कोई नहीं देख रहा है। अगर इसे मैं मार भी दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और उस गुफा में कबूतर की गर्दन मरोड़कर उस कबूतर को मार देता है और फौरन गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी, मैंने इस कबूतर को मार दिया है। अब तो मैं घर जा सकता हूँ। अब तो मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ। गुरुजी उस मरे हुए कबूतर को हाथ में लिए हुए थोड़ी देर को परेशान हो जाते हैं और मोहन को कहते हैं, देखो मोहन, मैंने तुम्हें और कमल को एक काम दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस परीक्षा के परिणाम के लिए कमल के आने का इंतज़ार करो। मैं तभी अपना फैसला सुना पाऊँगा। शाम हो गई, अंधेरा भी गिर गया था, लेकिन कमल अभी तक नहीं आया। अब गुरुजी को उसकी चिंता होने लगी। तभी उन्हें दूर से कमल आता हुआ दिखाई देता है। देखो, वो आ रहा है। उसके आने के बाद तुम दोनों की परीक्षा के परिणाम की घोषणा हो जाएगी। प्रणाम गुरुजी। कमल, तुम इतनी देर से क्यों आए और तुम्हारे हाथ में ये कबूतर जिंदा क्यों है? और कमल बोला, गुरुजी, यह एक लंबी कहानी है। ये समझिए कि मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हूँ।
मुझे क्षमा करें, मैं इस कबूतर को नहीं मार पाऊँगा और इस कारण मैं अपने घर पर नहीं जा पाऊँगा। ये सुनते ही गुरुजी उससे कहते हैं कि जब तक कमल तुम्हें हमें पूरी बात नहीं बताओगे तब तक आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गुरुजी, जैसा आपने कहा था कि इस कबूतर को वहाँ जाकर मारना होगा जहाँ कोई आपको नहीं देख रहा हो, तो मैंने वही किया और इसे मारने के लिए मैं जंगल ले गया। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी जानवर मुझे देख रहे थे। फिर इसमें जंगल के अंदर ले गया। वहाँ जानवर तो नहीं थे, लेकिन सभी पेड़ पौधे देख रहे थे। लेकिन इसके बाद मैं इस समुद्र के किनारे ले गया। वहाँ मुझे समुद्र और सभी मछलियाँ देख रही थीं। जब मैं इसे मारने के लिए पहाड़ पर ले गया तो सन्नाटा देख रहा था। उसके बाद मैं इसे गुफा के अंदर ले गया था। वहाँ मुझे अंधेरा देख रहा था और सबसे बड़ी बात, इसे मारते हुए मैं इसे खुद देख रहा था। गुरुजी यह बात सुनकर मुस्कराए और उससे कहा, कमल, तुमने तो सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण की है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ गए। तुमने इस कबूतर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें सब देख रहे थे। एकांत में भी यही हमारा भाव है। जो हमें गलत काम से रोकता है, अगर हम कुछ भी गलत करने से पहले यही सोच लें कि हमें कोई न कोई देख रहा है तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था और तुम अच्छे से समझ गए। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी शक्तियों से उस दूसरे कबूतर को भी जिंदा कर दिया। गुरुजी की यह बात सुनकर मोहन को अंदाज़ा हो गया कि मुझे अभी और शिक्षा लेनी है। इसलिए वह चुपचाप आश्रम चला गया और कमल अपने घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई बुरा काम करने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए।